रात के अंधेरों में छुपे रहस्यों का पर्दाफाश करने के लिए आ रहे हैं हम आपके सामने मिडनाइट मिथुस के साथ। दोस्तों, अगर आप हॉरर थ्रिलर कहानियों के फैन हैं तो मिडनाइट मिथुस को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। आज की कहानी अपराध का अंजाम बाय स्वाति गौतम। प्रेम किसी को भी बदलने की क्षमता रखता है, ये बात सत्य है, लेकिन इससे भी ज़्यादा सत्य है कि प्रेम ही किसी को बदलने की क्षमता रखता है। विवेक को देखा जाए तो ये बात 16 आने सच प्रतीत होती है कि वह बिल्कुल बदल चुका है। वह महफिलों में जिनमें कभी उससे दुनिया का सबसे ज़्यादा आनंद अनुभव होता था, शराब, हथियार और योजनाएं उसे फीकी लगती हैं। वही नई नई योजनाएं जिन्हें उसे सुनाने में अपनी गर्दन और ऊंची नजर आती थी, अब वह उसके दिमाग में नहीं आती। अब तो वह दूसरों के सुझाए सुझावों पर चलने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ये पेशा उसने खुशी से नहीं चुना था, सबकी मजबूरियां होती हैं। किसी भी अपराधी से पूछो तो समाज से लेकर परिस्थितियों तक एक लंबी चौड़ी सूची उसके पास होती है खुद को सही साबित करने की। ज़्यादातर अपराधी यही तो करते हैं, लेकिन विवेक का मन जानता है कि थोड़े समय में ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा ने उसे इस तरफ धकेल दिया। कहाँ 8 घंटे की नौकरी में सीमेंट और ईंट पकड़ाने का काम, और कहाँ गाड़ियों में नकाब लगाकर शिकार ढूंढने का काम। दोनों में अंतर है। दूसरे में आप मालिक हैं और पहले में आप नौकर। मालिक होने का सुख इंसान कैसे छोड़ सकता है? बस अपने ज़मीर से ही तो समझौता करना है। और ज़मीर, वह भी कब तक बोलता है। एक दिन थक कर चुप हो जाता है और उसी को सही मान बैठता है जो उसे दिखाया जाता है। पर अब विवेक सुधरना चाहता है, अपने लिए नहीं, अपने प्यार के लिए। बिना गृहस्थी के ही उसे गृहस्थी की चिंता सताने लगी है। नैना इंटरमीडियट स्कूल में पढ़ती है। इस साल उसकी 12वीं हो जाएगी। उसने कहा है कि जान दे देगी, लेकिन विवेक के अलावा किसी से शादी नहीं करेगी। आजकल उसके पिता उसके लिए लड़का भी देख रहे हैं। वह अपनी बुआ के यहाँ ये कह कर गई है कि विवेक उसके आने से पहले कोई फैसला ले ले। विवेक हमेशा बेचैन रहता है और जल्द से जल्द खुद को इतना काबिल बना लेना चाहता है कि वह ये शहर छोड़कर नैना के साथ कहीं भागे भी तो भी उसे कोई दिक्कत ना हो। भागने के बाद की योजना उसके पास तैयार है। उसके बाद वह एक साफ सुथरी नौकरी करेगा। वह कभी सुधर ना सका, इसलिए नहीं कि उसने सुधरना नहीं चाहा, बल्कि इसलिए कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं था जिसके लिए वह सुधरे। जब नैना ने पूछा था कि काम क्या करते हो, तो उसने कहा था चोरी। वह हंस पड़ी थी। चोर तो तुम हो ही, और सच में चोर निकला तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। और फिर खामोशी। नैना ने विवेक के कंधे पर सर रखकर पूछा था, क्या तुम सच में चोर तो नहीं हो ना? उसी क्षण उसने निश्चित किया था कि एक चौकीदार ही क्यों ना हो, चैन की जिंदगी गुजारेगा और अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देगा। खिड़की से बाहर जागते विवेक के कंधे पर शशिधर ने हाथ रख दिया। और भाई, कहाँ खोया है? बिना कुछ कहे ही विवेक ने नाम में गर्दन हिला दी और पूछा, तो कल की पूरी तैयारी हो गई? हाँ, पर कल नहीं, परसों सहारनपुर। 12-36 सिर्फ बूढ़े बूढ़ियाँ ही अकेले रहते हैं। बूढ़ा अंधा है और 2 दिन पहले ही उसके किसी मकान का सौदा हुआ है। बहुत पैसा मिला है और अभी तक घर में ही है। विवेक ने पूछा, 2 दिन बाद क्यों? आज क्यों नहीं? पागल है क्या? कोई योजना भी तो होती है। 2 दिन उसके घर की निगरानी करनी होगी कि घर में कोई और तो नहीं है, कोई रिश्तेदार हुआ तो क्या दिक्कत है? देख लेंगे ना, विवेक ने सामने रख कट्टे से निशाना लगाते हुए कहा। फिजूल में क्या मारना किसी को, जब प्यार मोहब्बत से काम हो रहा है तो। शशिधर ने बिना रुके विवेक की बात का जवाब दिया। प्यार मोहब्बत ही करनी थी तो डकैती थोड़ी डालते। डकैत हैं हम, समाज सेवक नहीं है। साला यहाँ लगी पड़ी है, तुझे प्यार मोहब्बत की पड़ी है। आज रात निकलेंगे, विवेक ने कहा। जग्गू ने खड़े होते हुए कहा, बुरा गए हो क्या? ऐसे काम करेंगे ना तो 2 दिन में ही पकड़े जाएंगे। जग्गू तीनों में से सबसे ज्यादा उम्रदार है और शादीशुदा भी। 10:30 बजे मिलते हैं, मैं गाड़ी लेकर आ जाऊंगा। विवेक ने हैंगर पर लटकी हुई अपनी शर्ट उतारी और पहनते हुए कमरे से निकल गया। रात 1 बजे गाड़ी 12:36 के सामने खड़ी है। बिजली का खंभा और उसके बराबर में नीम का पेड़ सालों पुराना लगता है, बहुत गहरा और घना।
नीम के पीछे 100 गज में 2 मंजिला इमारत खड़ी है। जग्गू गाड़ी स्टार्ट कर घर के बाहर ही खड़ा रहेगा। शशिधर और विवेक छोटी बाउंड्री को फांद कर मेन गेट तक पहुंच गए। लकड़ी के मेन गेट में चौकोर डिजाइन बने हैं। विवेक ने कट्टे का हत्था उस डिजाइन में दे मारा और डिजाइन दरवाजे से निकलकर अंदर कमरे के फर्श पर जा गिरा। अंदर हाथ डालकर विवेक ने कुंडी खोल दी। गुप्त सूत्रों से इतना ज्ञात था कि पैसे के नीचे अलमारी में रखे हैं और दोनों बूढ़ा बूढ़ियां ऊपर वाली मंजिल पर सोते हैं। सीढ़ियां बाहर से होती हुई ऊपर जाती हैं। विवेक ने टार्च जलाई और 2 कमरों की तफ्तीश कर अलमारी ढूंढ निकाली। बाकी तो अलमारी के नाम पर सीमेंट की स्लेब को लकड़ी के पल्लों से फांक कर कपड़ों का इंतजाम किया गया है। शशिधर टॉर्च लिया खड़ा रहा और विवेक ने अलमारी का ताला तोड़ दिया। लाकर खोलकर विवेक सारा पैसा बैग में डाल रहा है, तभी शशिधर के सिर पर किसी ने डंडे से वार किया। शशिधर चिल्लाया, आ! और उसकी टॉर्च गिर गई। विवेक ने बिना देरी के पीछे मुड़कर देखा। साफ साफ दिखाई नहीं देता, पर जिसने डंडा मारा वह शशिधर की छाती पर बैठकर उसे गुस्से से और थप्पड़ों से मार रहा है। विवेक के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। आधे पैसे अभी भी अलमारी में हैं और आधे वह बैग में डाल चुका है। वह सोच रहा है कि ये तो उसकी योजना में ही नहीं था, पर एक अंधा आदमी इतनी फुर्ती से वार कैसे कर सकता है? उसके पास तो पक्की सूचना थी कि घर में 2 ही लोग हैं। उसने फटाफट सारे पैसे अपने बैग में रखे और हड़बड़ाकर इधर उधर कुछ ढूंढने लगा कि वह सामने वाले पर वार कर सके। उसे कुछ भी नजर नहीं आया क्योंकि कमरे में अंधेरा है। तभी उसे याद आया कि उसके बैग में तो कट्टा रखा हुआ है। हाथापाई में इस बार शशिधर ऊपर है। शशिधर ने उस दुबले पतले आदमी को एक चांटा मारा और अपने सिर को पकड़ते हुए विवेक को इशारा किया, जो अपने बैग से कट्टा निकाल चुका है। चलो! विवेक का दिमाग एकदम सुन्न हो चुका है। शशिधर दौड़ता हुआ मेन गेट की तरफ भाग रहा है, लेकिन उस आदमी ने संभलते हुए बाहर निकलते विवेक का पैर पकड़ लिया। तभी किसी दूसरे आदमी की आवाज आई, जैसे वह कमरे की तरफ बढ़ रहा हो। कौन है? कौन है? दूसरे आदमी के हाथ स्विच बोर्ड पर टकराए और उसने लाइट जला दी। विवेक का सारा ध्यान लाइट की तरफ मुड़ गया और तभी दुबले पतले व्यक्ति ने, जो जमीन पर था, विवेक का कट्टा छीनने की कोशिश की, पर विवेक का चेहरा देख वह रुक गया। विवेक ने दुबले व्यक्ति की ओर देखा और बुदबुदाया, नैना? नैना और विवेक आमने सामने खड़े हैं। विवेक शर्म से जमीन में गड़ जाना चाहता है। वह पूछना चाहता है, ये तुम्हारी बुआ का घर है? अपनी सफाई देना चाहता है, मैं ये सब हमारे लिए कर रहा हूँ। एक बार पैसा इकट्ठा हो जाए ये सब छोड़ दूंगा। तुम ही तो चाहती हो हमारी जल्द शादी हो। शशिधर गाड़ी तक पहुंच चुका था। तभी एक गोली विवेक के सिर को पार करती हुई निकल गई। नीचे लुढ़कते हुए विवेक की आंखें उस चेहरे पर टिक गई जिसने उस पर गोली चलाई थी। वह गाड़ी की तरफ देखकर मुस्कुराया और पैसों से भरा उसका बैग नीचे गिर गया। सामने खड़ी गाड़ी से जग्गू और शशिधर की आवाज आई, साला अपने साथ हमें भी फंसा देता है। वो कोई नया लड़का है जिसके बारे में तू बता रहा था, उससे बात करते हैं। अपना कट्टा अपनी दोनों टांगों के बीच में फंसाकर जग्गू ने गाड़ी से बाहर थूकते हुए कहा। गाड़ी दौड़ते हुए सड़क पर खो गई। स्वाति गौतम लिखे द्वारा अपराध का अंजाम। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप हॉरर थ्रिलर कहानियों के फ़ैन हैं तो मिडनाइट मिथ्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।